हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी वे बाय आरजेड। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड 2007। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यूएटी की, यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि आपको आपकी विंडो में जो है लेफ्ट साइड के टॉप में मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। ओपन का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पे सेव का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके इनको ओपन कर सकते हो और सेव कर सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ और आप ऐड करना चाहते हो, कस्टमाइज करना चाहते हो, यानी कि इन ऑप्शंस में कोई और ऑप्शन ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो एरो का ऑप्शन बना हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितने भी टिक हैं वो यहाँ पे हाईलाइट है और जिनमें टिक नहीं लगाया है हाईलाइट नहीं किए गए हैं। अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो सिंपली यहाँ पे आप टिक का ऑप्शन लगाओ के यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ गया। अगर आप किसी और को ऐड करना चाहते हो, जितना आप ऐड करना चाहोगे, जितने ऑप्शंस आप ऐड करना चाहोगे उतने ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हो। अंडो का ऑप्शन ऐड करेंगे यहाँ पे अंडो का ऑप्शन आ गया। तो अगर आप किसी ऑप्शन को नहीं रखना चाहते हो यहाँ पे, अगर आप किसी शॉर्ट लिमिटेड ऑप्शन यहाँ पे रखना चाहते हो तो आप इनको अनचेक कर सकते हो, यानी कि टिक मार्क जो है रिमूव कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे वो हट जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे टाइटल बार, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसका नाम क्या है। आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 करके ऐसे करके उसका नाम आ जाएगा। अगर आप एक बार सेव करते हो, वो जो नाम से आप सेव करोगे वो नाम यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और यहाँ पे है क्लोज का ऑप्शन। के बाद बात करेंगे यहाँ पे टैब्स हमारे पास जो है होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और डेवलपर टैब। ठीक है, अगर हम किसी टैब को यहाँ पे ओपन करेंगे, हम यहाँ पे होम टैब ओपन करेंगे, इसके अंदर जो ये एरिया आता है, तो यहाँ पे जितना भी एरिया आता है इसको हम रिबन बोलते हैं। तो रिबन में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इनको हम डायलॉग बॉक्सेस बोलते हैं। एक डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम बाद में यूज करते हैं। उसके बाद जो एरिया है इसको हम वर्ड इंटरफेस बोलते हैं या डॉक्यूमेंट विंडो बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे जो ये है इसको स्टेटस बार बोलते हैं। यहाँ पे पेज हाईलाइट हो जाएंगे, पेजेस आपने कितने ओपन किए हैं और आप किस वाले पेज पे अभी काम कर रहे हो। वर्ड्स आपको दिखेंगे कितने वर्ड्स आपने टाइप किए हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि लैंग्वेज आप कौन सी यूज कर रहे हो। मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। इसके अपोजिट आपको दिखेगा व्यू टूल बार, जिसमें पहला ऑप्शन आता है प्रिंट लेआउट। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालोगे तो उसका लेआउट कैसा होगा। उसके बाद है फुल स्क्रीन। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन पे रीड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इस ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। वेब लेआउट, यानी कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पे डालोगे तो इसका लेआउट कैसा होगा। तो उसके बाद है आउटलाइन, ड्रॉप्ड है, यहाँ पे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन आपको मिलता है। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। उसके बाद बात करेंगे स्क्रॉल बार की, यहाँ पे आपने पेज को आप अप एंड डाउन कर सकते हो। तो ये था आउटलुक ऑफ एमएस वर्ड। अगर हम न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल एन करके कंट्रोल+N में करूंगा। यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट सेकंड ओपन हो गया। यहाँ पे आपको दिखेगा हाईलाइट हो जाएगा टाइटल बार में डॉक्यूमेंट सेकंड। मैंने अभी ये डॉक्यूमेंट अभी सेव नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 लिख के आ रहा है। जब आप तीसरा ओपन करोगे डॉक्यूमेंट 3 आएगा, डॉक्यूमेंट 4, ऐसे करके बहुत सारे नाम आ जाएंगे। तो इसको फिलहाल यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी और तरीके से ओपन करना चाहते हो, यहाँ पे ऑफिस बटन आ रहा है, यहाँ आपको फाइल का ऑप्शन आएगा, वहां पे जो भी आप वर्जन यूज कर रहे होंगे 2010, 2016, 2013, तो उसमें फाइल का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहोगे, न्यू पे आप क्लिक करोगे। सिंपली यहाँ पे ब्लैंक में, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स है लेकिन मैंने ब्लैंक वाला टेम्पलेट सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप क्रिएट का ऑप्शन क्लिक करोगे। क्रिएट का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट 3 आपका ओपन हो जाता है। इसको भी मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। उसके बाद है ओपन ए फाइल। अगर मैं किसी फाइल को ओपन करना चाहता हूं उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+O। आपने ऑलरेडी कोई फाइल बनाई है, सेव करके रखी है, उसको आप ओपन करना चाहते हो, शॉर्टकट तरीका उसका ये है कि Ctrl+O आप प्रेस करो। मैं यहाँ से Ctrl+O प्रेस करूंगा। बहुत सारी फाइल्स जो है हाईलाइट हो रही है, इनमें से किसी भी फाइल को मैं रखना चाहता हूँ, ओपन करना चाहता हूँ, सिंपली उसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करूंगा तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं किसी फाइल को ओपन नहीं करूंगा फिलहाल। तो अगर आप शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं
करना चाहते हो तो ऑफिस बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पे ऑप्शन ओपन का आ रहा है तो ओपन का ऑप्शन क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे फाइल्स मिलेंगे एज यूजुअल, तो उसको ओपन करके सेम वही रिपीट हो जाएगा। उसके बाद है सेव अ फाइल। आप सेव कैसे करते हो, सिंपली मेरा कोई डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तो उसका मैं कंट्रोल एस से सेव करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई फाइल खोली, ठीक है, इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल एस करूंगा। कंट्रोल एस से मुझे यहाँ पे दिखेगा कि इसका नेम लिखो, कोई भी नेम मैं यहाँ से लिखूंगा जिस नेम से मुझे। उसके बाद हमारे पास है सेव एज का ऑप्शन। सेव एज क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई फाइल है, उसको सेव किया है, हम उसको किसी और जगह सेव करना चाहते हो और उसको डिफरेंट नेम देना चाहते हो तो हम यहाँ पे सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सेव एज ऑप्शन इस फाइल के लिए रखा है तो मैं यहाँ पे कोई और नाम दूंगा, यहाँ पे रखूंगा इंट्रोडक्शन, और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सेव करूंगा मेरी फाइल जो डेस्कटॉप पे चली गई है। उसके बाद क्लोज का ऑप्शन है, एक तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो अपने फाइल को, अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्लोज कर सकते हो। दूसरा, आप यहाँ से ऑफिस बटन पे या फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा आपको, तो उस पर आप क्लिक करके नीचे बॉटम में देखेंगे क्लोज का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हो। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ MS Word 2007। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और नीचे जो बेल आइकन दिया गया है उस पर आप क्लिक करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।